Hello students, today I am going to teach you chapter planning of BSc class 12th। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लानिंग है, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि प्लानिंग क्या है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में है उसका एक फंक्शन है प्लानिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे 5 होते हैं। ईजी मेथड में अगर आपको लर्न करना है तो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको एक शॉर्ट में, आप इसको पॉज़डॉक कह लीजिए। इससे आपको जो लर्न करने में जो है वो इजी पड़ेगा। पॉज़डॉक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। देखो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। देखो क्या है प्लानिंग इज डिसाइडिंग। प्लानिंग यानी डिसाइड करना एडवांस में, व्हाट टू डू यानी क्या करना है, हाउ टू डू इट कैसे करना है इसे, व्हेन टू डू इट इसे कब करना है, एंड हु इज टू डू इट और इसे कौन करेगा। प्लानिंग क्या है। प्लानिंग डिसाइड करना है एडवांस में यानी फ्यूचर के लिए कि व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू इट कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू इट कब करना है, एंड हु इज टू डू इट किसे करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेंगे तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली आपको इजी याद हो जाएगी। इसलिए ये जो डेफिनेशन है इसे अच्छे से याद कीजिए। कीवर्ड्स जो है मैंने अंडरलाइन भी किए हैं। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस दी हैं, जो भी आपको इजी लगे दोनों में से आप कोई भी एक अडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए दूसरी क्या है, दूसरी भी ऐसी है। प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। प्लानिंग वो प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग वो प्रोसेस है सोचने की, जिसमें हम सोचते हैं एडवांस में यानी फॉर फ्यूचर के लिए। व्हाट इज़ टू बी डन क्या करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन कैसे करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन कब करना है, एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन और ये किसके द्वारा किया जाना है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पे फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों में से कुछ भी अगर कहेगा तो ये सेम मीनिंग है, आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग प्रोसेस है वो क्या करती है, फोकस करती है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, वो अचीव करने में आपको प्लानिंग क्या करती है, हेल्प करती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सी सपोज आपका प्लान है कि आपको 95% स्कोर करने हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आपको 95% स्कोर करने हैं क्लास 12th में। तो ये जो आपने ये सोचा है, ये एक प्लानिंग की है आपने फॉर योर फ्यूचर कि आपको इतना स्कोर करना है। तो अब इस चीज़ के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा, प्लानिंग। तो इसीलिए फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग फोकस करती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। देन सेकेंड फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे पहला है वो है प्लानिंग। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से दैट ये क्या है, ये बेस है फॉर फर्दर फंक्शंस के लिए। अगर प्लानिंग नहीं हुई है तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब यूजलेस है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगी, देन ये सारे आपके फंक्शंस आएंगे बाद में। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। देखिए यहाँ पे परवेसिव थर्ड फंक्शन आता है, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव यहाँ पे बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये कीवर्ड्स हैं। ये अब परवेसिव की डेफिनेशन आप प्लीज नोट कर लीजिए। परवेसिवनेस क्या है, परवेसिवनेस रेफर करता है उस ट्रुथ को, वो सत्य जो कि बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों ही एक्टिविटीज में इक्वली अप्लाई होता है। यानी देखो जो प्लानिंग है, प्लानिंग परवेसिव क्यों है, फीचर क्यों है, क्योंकि प्लानिंग जो है, प्लानिंग आप बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। सपोज XYZ फॉर्म है, वो भी प्लानिंग करेगा, ठीक है। और घर पे आपकी मम्मी जो है वो भी डिनर के लिए जो प्लान कर रही हैं वो भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो भी प्लानिंग ही हुई, वो भी प्लानिंग प्रोसेस ही हुई। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटीज़ में प्लानिंग क्या है, आपकी यूज़ होती है। साथ साथ में हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली अप्लाई होता है। चाहे एक क्लर्क है वो भी इक्वली प्लान करेगा, आपका हायर
हायर फोरमैन भी वही प्लान करेगा और CEO चेयरमैन भी वही प्लान करेंगे। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग परवेसिव है, बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटी में यूज़ होती है और तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली यूज़ होती है। देन है प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस। देखिए कॉन्टीन्यूस क्यों कहा है इसे? आपका जो फर्म है, जब आपने सोचा, मैं यहाँ पे घर में अगर बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि चलो मुझे एक फर्म इस्टेब्लिश करना है, तो ये सोच ही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मेरी प्लानिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, प्लानिंग की प्रोसेस, और कंटिन्यू रहेगी ये तब तक चलेगी जब तक मेरा जो बिजनेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसका एंड नहीं हो जाता, वो वाइंड अप नहीं हो जाता। तो प्लानिंग इसलिए क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। आपने सोचा कि आपको 95% अचीव करने हैं, तो ये आपने जब से सोचा तब से आपकी प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई और ये तब तक चलेगी जब तक आप ये अचीव नहीं कर लेते। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ईजी है। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, एडवांस में थिंक करना यानी फॉर फ्यूचर के लिए थिंक करना। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक यानी हमेशा प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए। फ्यूचरिस्टिक से ये वर्ड यहाँ पे डिनोट करता है, फ्यूचर डिनोट करता है, फ्यूचर। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक यानी प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, नॉट फॉर पास्ट और प्रेजेंट एक्टिविटीज। लास्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग है वो इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग। कोई आपने प्लान किया तो वो आपने डिसीजन अपना बनाया है, तो इसीलिए कहा है कि प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना डिसाइड होता है आपके प्लानिंग प्रोसेस में। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस और मेरिट्स। तीनों टर्म्स सेम मीनिंग आपके कैरी करती हैं। देखिए अब फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन देता है। सपोज मैं कह लूँ मेरी एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका जो एम है वो है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न 50 लाख रुपीज़ बाय सेल्स। अब वो जो ये इसने सोचा है ये, अब वो कैसे, उसने सोच तो लिया, एम तो कर लिया, अब उसने प्लान किया इसके लिए, तो अब जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये ईजी हो गया, उनको एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ हमारे जो जितने भी एफर्ट्स होंगे वो कंट्रीब्यूटेड होने चाहिए टूवर्ड्स 50 लाख सेल, 50 लाख टर्नओवर करने के लिए। तो एक डायरेक्शन मिल गई यहाँ पे, और इसीलिए कहा है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या करती है? प्रोवाइड करती है डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आपने प्लान किया है 95% अचीव करने का, तो एक डायरेक्शन आपको मिल गई कि हाँ मेरे जितनी भी मैं पढ़ाई करूँ इस हिसाब से करूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या हो, अचीव हो। तो प्लानिंग ने आपको क्या दिया? डायरेक्शन दी। सेकंड फंक्शन है आपका रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, कई चीज़ें अनसर्टेन होती है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास कोविड-19 इस बार है, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अनसर्टेन था, कभी किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा भी कभी कोई पेंडेमिक आएगा जिससे इतना ज़्यादा आपका तहलका मच जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिए कि अगर XYZ फर्म है, वो सोचता है कि मैं अपनी 2 ब्रांचेस एस्टैब्लिश करूँ, उसने कर दी, दिसंबर के मंथ में उसने ये एस्टैब्लिशमेंट कर दी। लेकिन अब जैसे ही 2020 आया, लॉकडाउन हुआ फेब में, तो अब वहाँ से उसके जो सेकंड ब्रांच थी वो तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए, यहाँ तक कि फर्स्ट ब्रांच भी उसकी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो अगर उसने अच्छे से प्लान किया होता तो उसका जो रिस्क था अनसर्टेनिटी का, तो वो क्या हो जाता? रिड्यूस हो जाता। इसीलिए यहाँ पे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है कि प्लानिंग क्या करती है? रिड्यूस कर देती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को। देन थर्ड फंक्शन है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो आपकी प्लानिंग है वो आपको हेल्प करेगी वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब आपको 95% स्कोर करने हैं तो आप खेलोगे नहीं ज़्यादा, आप जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है, PUBG खेलना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना, वो आप कम कर देंगे। क्यों? वेस्टफुल एक्टिविटीज़ आप यहाँ कम कर देंगे। क्यों आपको? क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो ये आपकी एक प्लानिंग है। तो प्लानिंग से क्या हुआ? रिड्यूस हो गई वेस्टफुल एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है, एक ही बिजनेस में बार बार जो एक्टिविटीज़ ना हो, बार बार डबल नोटिस आपको सर्कुलर जारी ना करने पड़े, बार बार एक ही एम्प्लॉय 4 बार एक ही काम को ना करे। ये कैसे आपका डिसाइड होता है? प्लानिंग से। क्योंकि एक ही बार वो प्लान में आपने एक ही बार उसको लिखा है तो वो एक ही बार होगा, और इससे क्या हो गया? प्लानिंग ने क्या किया? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़।
फोर्थ फंक्शन है आपका यहाँ पे प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें प्रमोट होते हैं। देखिए कैसे, एक कंपनी में बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाए, जिसका प्लान उसको बेस्ट लगा, चेयरमैन को बेस्ट लगा, सीईओ को बेस्ट लगा, उसने वो चूज़ किया, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ चूज़ हुआ। तो साथ में क्या हुआ, जो जिसने वो प्लान बनाया था और अदर एम्प्लॉयज़, उनको एक मोटिवेशन मिला कि येस, हम भी अगर और अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे तो हमें भी यहाँ पे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो प्रमोट किया किसने, प्लानिंग ने प्रमोट किया इनोवेटिव आइडियाज़ को। फिफ्थ फंक्शन है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग आपकी फैसिलिटेट हो गई। आपने आज कोई प्लानिंग की, कल आपने और प्लानिंग की, तो जो आपने डिसीजन लिए इस प्लानिंग में, आपने डिसीजन लिया कि यू हैव टू स्कोर 95%, तो डिसीजन मेकिंग, आपने जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है वो आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यानी इंक्रीज होना, फैसिलिटेट करना, हेल्पफुल होना। तो प्लानिंग ने क्या किया, फैसिलिटेट किया आपके डिसीजन मेकिंग को। एंड लास्ट फंक्शन प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इधर देखिए एग्जांपल, इजी यहाँ पे मैंने स्केचिंग के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। आपका ऑब्जेक्टिव है 95% आपको स्कोर करने हैं, बट प्री बोर्ड्स में आपके 90% आए। अब आपके बोर्ड्स में आपके 95% आए, तो आप इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो आपने कई एक्टिविटीज़ वो गलत कर दी, आपने कई चीज़ें इतना ध्यान नहीं दिया, तो अब कंट्रोल आपको करना है। क्यों करना है कंट्रोल किस चीज़ पे करेंगे, ये आपका रिजल्ट आया, आपको ऑब्जेक्टिव आपको 95% चाहिए थे, बट प्री बोर्ड में 90% आए, अब बोर्ड्स में 95% आए, इसके लिए आप कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर चीज। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर नहीं बल्कि ये रिलेटेड हो गए। सिमिलर नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे रिलेटेड। तो प्लानिंग ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब प्लान होगा तभी आप उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ प्लानिंग इज ऑल्सो मैनी लिमिटेशंस एंड डिमेरिट। तो यहाँ पे देखिए, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी और यू कैन से इनफ्लेक्सिबिलिटी। आपने कोई प्लान करा तो बड़े बड़े फॉर्म्स में क्या होता है, उस प्लान के ऊपर ही आप लोगों को चलना होता है। अब उसमें छोटे छोटे चेंजेस तो आप लोग ला सकते हैं, पर बड़े चेंजेस ईजी नहीं होता है उनको अप्लाई करना। छोटे छोटे चेंजेस आप अप्लाई कर देंगे, बड़े चेंजेस नहीं अप्लाई करेंगे। तो प्लानिंग ने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, रिजिड कर दिया, इनफ्लेक्सिबल कर दिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड फंक्शन देखिए, डज नॉट वर्क इन एन डायनामिक इन्वायरमेंट। आपने जो मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे दिया था कोविड वाला, वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपने प्लानिंग की थी सारी, वो धराशायी हो गई। क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट, ये आपने एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो अब आप जब प्लानिंग आपने की है वो आपके डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। आज आपने सोचा कि हाँ, मैं कुछ अपने जो बिज़नेस है उसको आगे फ्लोरिश करने के लिए 2-3 ब्रांच और खोलूँगा, लेकिन जो लॉकडाउन आगे अगर लॉकडाउन हो गए तो आपके वो जो ब्रांचेस है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो प्लानिंग जो आपने की थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, यहाँ पे वेस्टफुल यहाँ पे साबित हो गई। इसलिए कहा है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन एन डायनामिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो हमारी क्रिएटिविटी है उसे क्या कर देती है, प्लानिंग रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे देखिए जैसे जो प्लानिंग है, आपने प्लानिंग की कि आपको 95% अचीव करने हैं, बट अब इस प्लान के चलते आप अगर स्पोर्ट्स में और म्यूज़िक में और अच्छा ध्यान दे के यहाँ पे भी कुछ और कर सकते थे, वो नहीं हो पाएगा। क्यों, आपका प्लान ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, अब आपने यही सोच लिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप नहीं कर पाएंगे और ये आपकी क्रिएटिविटी क्या हो गई, यहाँ पे लूज हो। इसीलिए यहाँ पे कहा है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट साथ साथ मैं लेके चलूँगी, इन्हें अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, आपने प्लानिंग की आपके फर्म के लिए बहुत ज़्यादा, 10 दिन तक आपने प्लानिंग बिठाई, तो वो जो 10 दिन लगे, तो प्लानिंग प्रोसेस अगर और लंबी होती है तो प्लानिंग क्या हो गई, टाइम कंजप्शन इसने कर लिया, टाइम कंज्यूम कर लिया। आप जो प्रोडक्शन कर सकते थे आपने उसके बजाय क्या करा, टाइम यहाँ पे आपने लिया, आपने यहाँ पे प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब आपने 10 दिन तक आपने बहुत आपके प्लानिंग की, लेकिन आपने जहाँ बैठ के प्लानिंग करी, जिन मास्टर्स ने, मैनेजर्स ने प्लानिंग की, उन्हें भी सैलरी देनी है। तो प्लानिंग ने इनडायरेक्टली क्या किया, इन्वॉल्व किया ह्यूज कॉस्ट यहाँ पे प्लानिंग ने अकर किया, या आप कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, कॉस्टली है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लानिंग में पैसा भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा। तो प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व करती है ह्यूज कॉस्ट, साथ ही साथ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब मैंने कहा आपने नेक्स्ट पॉइंट में डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब यहाँ पे देखिए, आपने प्लानिंग की, यू हैव टू अचीव 95% मार्क्स इन योर 12th बोर्ड्स, बट आपने सोच लिया और बस उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपके 95 नहीं, आपके कम मार्क्स आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग कर लेने से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप प्लानिंग पे अमल करोगे। तो सिर्फ जो प्लानिंग प्रोसेस है वो गारंटी नहीं करती सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो दीज वर दी लिमिटेशन, डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। नाउ प्लानिंग प्रोसेस देखने के लिए आप मेरी पार्ट 2 वीडियो भी देखिए, और यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर